बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस प्रोग्राम का नाम है रोड सेफ्टी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आप तक कवानीन को पहुँचाएँ, आपको कवानीन से आगाही की कोशिश करें और आप तक ये इस पैगाम को पहुँचा सकें कि कवानीन का मकसद हमारी हिफाजत है, आपकी हिफाजत है। इससे किसी किस्म का कोई और मतलब नहीं होता। और जो पुलिस ऑफिसर्स रोड पे खड़े होते हैं इन कवानीन को इन्फोर्स करने के लिए, वो किसी और पर्पज़ के लिए नहीं होते। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। कवानीन की यूटिलिटी या कवानीन की जो अफादियत है वो आपके लिए, हमारे लिए और रोड यूज़र्स के लिए है। जैसा कि प्रोग्राम हमारा रोड से मुतालिक है, रोड सेफ्टी, तो इस बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। इस प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में आज हमारा टॉपिक होगा सीट बेल्ट का इस्तेमाल रोड सेफ्टी के लिए। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मोटर पुलिस के एक नहायत सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं। मैं तारुफ आपका करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद साहब, सीनियर पेट्रोल ऑफिसर हैं मोटर पुलिस में। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। और इससे पहले कि प्रोग्राम पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपको बताता चलूँ कि उस दौर में जब सीट बेल्ट का इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुआ था गाड़ियों में, तो हादसात में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा थी। बाद में जब एक वजह तलाश की गई कि आखिर हादसात के दौरान ऐसा क्या सबब बनता है जो शरह अमवात में इजाफे की वजह बन रहा है, तो उसके बाद सीट बेल्ट को इन्वेंट किया गया। इसकी क्या अफादियत है और अगर इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो उस पर क्या फ़ाइन्स होते हैं, ये सब आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान के साथ। जमील साहब, पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या अफादियत है सीट बेल्ट की? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में हमारी हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ लगाई गई है। मिसाल के तौर पे सीट बेल्ट है आपके पास, ये आपका पहला ऑप्शन है। उसके अलावा आपकी गाड़ी में आपकी हिफाजत के लिए स्टीयरिंग के अंदर लगाया जाता है आपका एयरबैग लगा हुआ होता है। अब चूंकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, इसमें बनाई जाने वाली गाड़ियों में एयरबैग की तादाद कम है, तो हम सिर्फ एक ऑप्शन के साथ रह जाते हैं जो कि सीट बेल्ट का है। तो अगर हम उसको भी इग्नोर कर दें, मुख्तलिफ वजूहात हैं उसको इग्नोर करने की, तो फिर हमारी जो सेफ्टी है वो फिर हमारे लिए एक्सीडेंट का बायस बनता है, हादसात का बायस बनता है। उसमें इंजरीज भी हो सकती हैं, माजूरी भी उसका नतीजा बन सकती है और इवन मौत भी उसका नतीजा बन सकती है। तो इसलिए हमें अपने इस एक ऑप्शन को जो हमारे पास गाड़ी में अवेलेबल होता है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बगैर शरह अमवात भी बढ़ सकती हैं और बढ़ती हैं। महज़ब माशरों में, जैसे अमेरिका में बहुत सारी रिसर्च है इसके ऊपर, मगरबी यूरोप में इसके ऊपर बहुत रिसर्च है। और मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीडन में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया वॉल्वो ने, सीट बेल्ट को गाड़ियों के अंदर, ताकि लोगों की जिंदगी की हिफाजत की जा सके। सही। असल में होता यह है कि जब आप हादसे की सूरत में सीट बेल्ट ना पहने हुए हों तो आपका जिस्म जो है वो, गाड़ी तो रुक जाती है हादसे की वजह से, अगली गाड़ी से टकराने की वजह से, दरख्त से टकराने की वजह से या किसी और चीज से टकराने की वजह से गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन आपका जिस्म आगे की तरफ तेजी से हरकत करता है। उस तेजी की वजह से आप अपने ही स्टीयरिंग से टकरा जाते हैं। आपका सर जो है वो आपकी विंड स्क्रीन से टकरा जाता है। ये टकराव इतना शदीद होता है कि आपकी रिब्स जो हैं, आपकी जो पसलियां हैं, ये टूट सकती हैं, कमर की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है, गर्दन की हड्डी को नुकसान पहुंचता है। ये नुकसानात ऐसे हैं कि ये नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं। सही। जहां तक आपकी पसलियों का ताल्लुक है, ये तो चलें आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जो बैकबोन इंजरी है, जो रीढ़ की हड्डी का जख्म है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका ठीक होने में उम्र लग सकती है। बिल्कुल ऐसे। उम्र भर की माजूरी उसका नतीजा बन सकती है। इसी तरह जो गर्दन की हड्डी का टूटना है या इसके मोरों का हिल जाना है, उस सूरत में भी नाकाबिले तलाफी नुकसान आपको पहुंचता है। इसलिए आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन कभी इग्नोर ना करें। जो ही आप गाड़ी में बैठें, इग्निशन स्विच ऑन करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपना सीट बेल्ट ऑन कर लें। जब जिन गाड़ियों में सीट बेल्ट अवेलेबल होता है, जो ही आप अपना इग्निशन ऑन करते हैं तो सीट बेल्ट वार्निंग लाइट आती है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, इवन आपका घर, वो उससे मुतासर होने का खतरा होता है। अच्छा, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जमीन साहब। मैं एक दफ़ा जो ही अपने घर से निकला तो बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो मैंने कहा ये वो सामने मेरा घर है, आप BC चौक में होते हैं,
तो आपको पता है कि मैं अभी हार्डली 1 मिनट का ट्रैवल भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं देखें, एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये एक हैबिट होती है, आप जो ही गाड़ी में बैठे हैं आपको चाहिए था आप सीट बेल्ट लगा लेते, मैं तो आपको फाइन करूंगा। लोगों को ये किस हद तक कन्विंस करने की जरूरत है कि जो ये सीट बेल्ट है या जो भी ट्रैफिक लॉस है ये किस हद तक हैबिट होते हैं जिनको अपनाना चाहिए। आपने एक बड़े खूबसूरत माशरती रुझान की तरफ जो है इशारा किया है। असल में जो हमारा बिल्टअप है या जो हमारा सेटअप है या इवन जो हमारे तालीमी इदारे हैं, बदकिस्मती से इस तरफ रोड सेफ्टी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, ना हम देना पसंद करते हैं। जो हम बड़े होते हैं, अपने भाई से, बाप से, किसी दोस्त से गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाना सीखना मकसद नहीं। हमारे मकासद कुछ और भी होने चाहिए। जैसे हमारा मोटरवे पुलिस का ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर आप तशरीफ़ लाएं, जो वहाँ पर हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स को हम सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। हम तमाम क्लासेस में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि आप हर किस्म की सेफ्टी का ख्याल रखें, बिलखसूस ये जो सीट बेल्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ये हमारा एक माशरती अलमिया सा है कि हम कहते हैं यार मुझे सीट बेल्ट पहने हुए घुटन सी महसूस होती है, बड़े एक्सक्यूजेस आते हैं। हाँ, मुझे खुजली सी महसूस हो रही है, या मैं इसमें घुटा घुटा महसूस कर, या मेरे कपड़ों की देखे ना जी, ये मैंने कॉटन वो कलफ वाली पहनी हुई थी उसकी, और वो अक्सर कहते हैं जी 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आप क्या मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं ऊपर से एक और बेल्ट लगा लूं। एग्जैक्टली। लेकिन ये आपकी सोच है। इंसानी आदात बनाने के लिए या बनी हुई बुरी आदात को छोड़ने के लिए आपको सिर्फ 4 से 6 दिन का वक्त चाहिए। उस वक्त में आप अपनी आदत को बदल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर आपको सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं तो यकीन मानिए आप सिर्फ 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए सीट बेल्ट पहनने की। जो ही गाड़ी में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट पहने, और ये आदत आपकी ऐसी बन जाएगी कि 1 हफ्ते के बाद अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना सही तो आपको ऐसे महसूस होगा कि आपने शायद शर्ट ही नहीं पहनी हुई या आप गाड़ी की छत पे बैठे हुए। इस किस्म की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। वो जब फीलिंग डेवलप होती हैं तो वो असल में सेफ्टी फीलिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर हम बहुत सारी वजूहात की वजह से इन चीज़ों को ये चीज़ें पनप नहीं पाई हमारे माशरे में। जो सेफ्टी का रुझान है, जो कवानीन की पाबंदी का रुझान है, वो हमारे अंदर उतना नहीं पनप पाया जितना तरक्की याफ्ता मुआशरों में। इसमें हम बात करते हैं जमील साहब, पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, आप हमारे साथ शरीक हो सकते हैं 41023447, स्क्रीन पे आपकी नंबर भी आ रहा होगा। आप भी हमारी इस डिस्कशन में शरीक हो सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर है, जी प्लीज अपना मसला बयान कीजिएगा। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त एक कॉलर है। जी प्लीज, जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी प्लीज, कौन कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाइन मोहम्मद असलम बोल रहे हैं फैसलाबाद तो। जी असलम साहब। पाइन मेरा सवाल है सी कि पुराने मॉडल दी कुछ गड्डियां ऐसियां ने जिन्हां विच सीट बेल्ट मौजूद नहीं है। जी जी। उस तरह दी गड्डियां विच इस मामले च इस सूरत में सानू की करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी सीट बेल्ट ही नहीं है। कुछ मॉडल नहीं, ये हमारे बहुत सारे मॉडल्स जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें थे, जैसे असलम भाई ने भी हमें बताया। असलम साहब, तुसी मार्केट जाके सीट बेल्ट्स जिहड़े ये दस्तियाब हैं, और बिलखसूस तुहाडे कबाड़ी मार्केट अगर फैसलाबाद है उसे जाके तुसी सीट बेल्ट खरीद सकते हो। और वो सीट बेल्ट इतना महंगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 1000-1200 तो ज्यादा दा होएगा। बेशक तुसी सैकेंड हैंड सीट बेल्ट लै लो, वो तुहानू बाजारी चों मिल जाएगा, उसनू अपनी गड्डी जरूर लगवा लो, क्योंकि ये तुहाडी जिंदगी दी और सेहत दी जमानत है। असी जूं जूं प्रोग्राम अगे चलेगा तुहानू दसांगे कि ये कितना जरूरी है सीट बेल्ट। तुहानू इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। और मैं बड़ा खुश हाँ कि तुसी बहुत अच्छा सवाल किया है कि तुहाडी गड्डी पुरानी है, तुसी उसनू बाजार विच लै जाओ, तुहानू पुराना या नया भी सीट बेल्ट मिल जाता है, वो अपनी गड्डी च लगवा लो। उम्मीद है असलम साहब आपको जवाब मिल गया होगा। जितना मर्जी कॉस्टली हो, जितना मर्जी महंगा हो, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है वो, उसको ज़रूर लगवाइएगा। अच्छा जमील साहब, एक और क्वेश्चन है कि सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सीट बेल्ट का पहने। जो भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जब खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी ब्रेक लगेगी तो सबको ऐसा ही थ्रस्ट लगेगा। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे रुझान की तरफ इशारा किया।
सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ड्राइवर है और उसके फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठा हुआ शख्स, या जिसको हम को ड्राइवर अगर वो मैनूवर में है कह सकते हैं, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इनके लिए इसकी ज़रूरत है। गो के पिछलों के लिए भी इतनी ही है। मैं उनकी सीट बेल्ट की अहमियत से इनकारी नहीं हूँ या उसको कम नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सीट बेल्ट फ्रंट जो आपके सामने बैठे हुए हैं ड्राइवर है और उसके साथ वाला शख्स, इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनके सामने, ड्राइवर के सामने आपके स्टीयरिंग व्हील है और जो फ्रंट पे दूसरा बंदा बैठा हुआ उसके सामने कोई चीज़ नहीं है मासवाए डैशबोर्ड के। सही। तो इन दोनों को एकदम गाड़ी के अचानक रुकने की सूरत में बहुत ज़्यादा इनका खदशा होता है कि ये गाड़ी से ही निकल जाते हैं, विंड स्क्रीन तोड़ के ये गाड़ी से ही बाहर निकल जाते हैं और सामने से आने वाली या साइड से गुजरने वाली किसी गाड़ी से इनका जिस्म टकरा सकता है। और आपको इस वक्त अंदाज़ा होना चाहिए, और होगा, हर शख्स ने हाईवे पे सफ़र किया हुआ है, शहरों में हम सफ़र करते हैं, मोटरवे पे सफ़र करते हैं, 24 घंटे में शाज़ कोई ऐसा वक्त होता है कि किसी रोड पर हमारी गाड़ी अवेलेबल ना हो, यानी गाड़ियां ना चल रही हों मासवाए गलियों के। तो जब आप शाहरात पर होते हैं तो फिर इस बात का बहुत कवी इम्कान होता है कि आपके दाएं भी खतरात हैं, बाएं भी खतरात हैं, सामने भी हैं, इवन गाड़ी में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हादसात किसी भी वक्त और किसी भी सूरत में रूनुमा हो सकते हैं। उनके लिए कब्ल अज़ वक्त तैयारी ये है कि आप अपने सीट बेल्ट को बांध के रखें। अब जैसे आपने बात की कि जो पिछली सीट पर अशखास बैठे हुए हैं, उनके सामने गो के सीटें हैं, उनमें कुशन्स होते हैं, फोम होते हैं, कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा एक कॉर्नर मिलता है, लेकिन उनको भी सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए। हो सकता है आपकी गाड़ी में बच्चे हों जैसे, ठीक है, अब तो बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी है। ठीक है। और मैं आपको एक दो चीजें और यहाँ पे बताना, हम इस पे जरूर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे और जमील साहब से ये भी पूछेंगे कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। आप तो उसको फाइन के जरिए इन्फोर्स करवाएंगे, किसी पनिशमेंट के जरिए इन्फोर्स करवाएंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर किसकी जिम्मेदारी है कि वो इन्फोर्स करवाएगा कि सब लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।